अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद आर्या त्रिकूट पर्वत के लिए निकल तो जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि त्रिकूट पर्वत कहाँ है। यहाँ तक कि त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी उसे नहीं बता पाते। उसी वक्त उसके दिमाग में ख्याल आता है, गुरु शिरिंग, हाँ वही एक है जो इस बारे में मेरी मदद कर सकते हैं। आर्या मन ही मन गुरु शिरिंग जी को पुकारता है। अचानक उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है और वो एक पर्वत की शिखर पर पहुंच जाता है। शिरिंग जी को जब भी आर्या से बात करनी होती है तब वो उसे अपने तंत्र की शक्ति से अपने साधना के स्थान पर बुला लेते हैं। आर्या उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहता है, शिरिंग जी, मुझे त्रिकूट पर्वत का रास्ता जानना है। कृपया करके किसी भी तरह आप मुझे वहां जाने का रास्ता बताइए। आर्या के मुंह से त्रिकूट पर्वत पर जाने की बात सुनकर शिरिंग जी चौंकते हुए और परेशान होकर कहते हैं, त्रिकूट पर्वत? लेकिन वहां तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो जगह गोरी तांत्रिकों की बंधनी मंत्र से बंधी हुई है। वहां जाकर कोई भी प्राणी, चाहे वो मानव हो या पिशाच, आज तक जिंदा नहीं लौट पाया है, क्योंकि उन लोगों का ये बंधनी मंत्र इतना खतरनाक और शक्तिशाली है, तुम वहां कभी नहीं जा सकते। आर्य उदास होकर कहता है, आप तो ऐसा मत बोलिए, यहाँ तक कि मेरे अंदर बसने वाली मेरी पत्नी ने भी यही बोला है, लेकिन मुझे किसी भी हाल में वहां जाना है। किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। अगर मैं वहां से उसका इलाज ढूंढ कर नहीं लाया तो शायद वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है या मर भी सकता है। शिरिंग जी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां जाकर उन बंधनी मंत्रों को तोड़ना तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम अभी भी उतने शक्तिशाली नहीं बने हो। आर्या परेशान होकर कहता है, लेकिन फिर भी मुझे जाना है। आप तो जानते हैं मैं मरंगबुरु जंगल से सभी को सही सलामत वापस लाना चाहता था, लेकिन उनमें से एक। शिरिंग जी उसकी बात काटते हुए कहते, क्या तुम अरविंद की बात कर रहे हो? हाँ, ये बात तो सच है कि सिर्फ उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर उगे हुए पेड़ के पत्तों से ही उसकी नसें ठीक हो सकती हैं। आर्य कहता है, इसीलिए अब मुझे वहां जाना ही है। मैंने अरविंद के माता पिता को वचन दिया है कि मैं अरविंद को हर हाल में ठीक करूंगा। शिरिंग जी आर्य को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्य उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहता है, लेकिन कुछ नहीं। अगर आप त्रिकूट का पता बताने में मेरी मदद कर सकते हैं तो बताइए, वरना मैं चलता हूँ। शिरिंग जी समझ जाते हैं कि आर्य को रोकना नामुमकिन है। दूसरी तरफ उन्हें यह भी डर है कि आर्य की शक्ति वहां जब कमजोर पड़ने लगेगी तब क्या होगा। शिरिंग जी को चुप देखकर आर्य और बेचैन हो जाता है और शिरिंग जी से इजाजत मांग कर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शिरिंग जी कहते हैं, रुको आर्य। आर्य के रुकते ही शिरिंग जी आगे कहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम्हारे त्रिकूट पर्वत जाने की खबर घोरी तांत्रिकों को लग गई, वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। फिर से एक बार सोच लो। आर्य कहता है, सोचने समझने का वक्त मेरे पास नहीं है। आपको तो मैंने सारी बात बताई है। शिरिंग जी अब आर्य को त्रिकूट पर्वत पर जाने की दिशा बताते हैं और फिर अपना हाथ ऊपर करते हैं और एक कपड़े की पोटली उनके हाथ में आती है जिसमें ब्रह्म राख है। शिरिंग जी उस पोटली को आर्य को देते हुए कहते हैं, आर्य, जब तुमने खुद को मुसीबत में डालने का मन बना ही लिया है तो अब मैं आगे क्या कह सकता हूँ। इस पोटली को अपने पास रखो। इसके अंदर की ब्रह्म राख तुम्हें दिशा भी दिखाएगी और तुम्हें खतरों से भी बचाएगी। ये सुनकर आर्य खुश हो जाता है। वहीं शिरिंग जी से पोटली लेकर और उन्हें प्रणाम करके वहां से निकल जाता है। उधर अपने गुफानुमा महल में बैठकर तमंग दास दासियों के हाथों से राजा की तरह अंगूर खा रहा है। तभी वहां पिंडिका आकर तमंग को इस तरह आराम फरमाते हुए देख गुस्से से अंगूर की तरफ देखती है। तमंग जिस अंगूर को मुंह में डालने ही वाला होता है, अचानक से वो जलने लगता है। तमंग डर के मारे चौंक उठता है। पिंडिका गुस्से से आकर तमंग से कहती है, तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो और उधर आर्या एक एक करके हमारा सब कुछ लूट कर ले जा रहा है। किसी भी तरह तुम उसे खत्म करो, नहीं तो ना ही मैं तुम्हें राजा बनकर रहने दूंगी और ना ही तुम्हें मरने दूंगी। ये सुनकर तमंग झट से उठकर कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आर्या को मैं 2 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। ये बोलते ही तमंग अपनी जादुई आईने से पूछता है, तिलिस्मी आईने, मुझे उस शुभ शक्ति के धारक आर्या को दिखाओ। ये बोलते ही आईने में दिखता है कि आर्य रेशमी गलीचे पर सवार होकर कहीं जा रहा है। तमंग के मन में सवाल उठता है, ये जा कहाँ रहा है? पिंडिका अपनी शक्ति से मन में कुछ देखकर आंखें खोलते हुए कहती है,
तुम्हारा आर्या 3 पत्ते लाने त्रिकूट पर्वत जा रहा है, अपने उस दोस्त को ठीक करने के लिए जो लाल पिशाच प्रेत कोहरे के प्रकोप से अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति खो चुका है। अब तुम कुछ ऐसा करो कि इसी रास्ते में वो मर जाए, तब सभी को लगेगा कि आर्या त्रिकूट पर्वत जाने वाले रास्ते में आए खतरों की वजह से मर गया। हम लोगों के ऊपर कोई शक नहीं करेगा। तमंग उछल कर कहता, ये बात तुमने एकदम सही बोली है। मैं अभी शैतानी आंधी रानी झटिका को भेजता हूँ ताकि वो हवा में ही उसे मार डाले। ये बोलकर तमंग अपनी शक्तियों से आंधी रानी झटिका को पुकारता है। हे शैतानी आंधी रानी झटिका, प्रकट हो। यह पिशाच राज तमंग और पिशाच रानी पिंडिका का आदेश है। तभी आसपास जोर से हवा चलने लगती है। पलकें झपकते ही उन लोगों के सामने तेज आंधी का झोंका आता है। आंधी के झोंके के साथ उसमें मिली हुई धूल पत्ते सब एक साथ सिमटकर एक औरत का आकार लेती है और तमंग और पिंडिका को प्रणाम करते हुए कहती है, प्रणाम पिशाच राज तमंग, प्रणाम पिशाच रानी पिंडिका, कहिए क्या हुक्म है। तमंग अपने जादुई आईने में आर्या को दिखाकर कहता है, यह आर्या है, एक शुभ शक्ति का धारक है। आंधी रानी कहती है, इसे तो हम अशुभ शक्तिधारी अच्छे से पहचानते हैं। पहले इसका दादा और अब ये हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन। तमंग कहता है, तुम्हें अब इसको ही खत्म करना है, लेकिन ख्याल रहे किसी तरह से ये नहीं पता चलना चाहिए कि इसे मारने के पीछे किसी शैतानी ताकत या फिर हमारा हाथ है। आंधी रानी अपना सर झुकाकर कहती है, जो हुक्म पिशाच राज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसके लिए तो मेरी कीलों की आंधी ही काफी है, उसे बरसाकर मैं आर्या को मार दूंगी। ये बोलकर आंधी रानी फिर से आंधी का झोंका बनकर चली जाती है। तमंग अब हंसकर कहता है, अब देखता हूँ आर्या, तुम अपने रास्ते में आने वाली आंधी रानी झटिका से बचकर कैसे अपने दोस्त की जिंदगी में आई हुई आंधी को रोक सकते हो। इधर आर्या अपने रेशमी गलीचे पर उड़ते हुए अचानक सोचता है कि कहीं वो अपना रास्ता भटक तो नहीं गया। तभी उसे शिरिंग जी की दी हुई ब्रह्म राख याद आती है। वो थोड़ी ब्रह्म राख निकालकर अपने हाथ में पकड़कर कहता है, हे ब्रह्म राख, मुझे त्रिकूट पर्वत पर जाने का रास्ता दिखाओ। अचानक उस ब्रह्म राख से हवा में एक लंबी लकीर बन जाती है। आर्या खुश होकर कहता है, चलो रेशमी गलीचे, ये राख की लकीर जिस ओर जा रही है हमें भी उसी ओर जाना है, आगे बढ़ो। आर्या मन में खुश होते हुए अपनी पत्नी को कहता है, देखो तुम मुझे बेकार में डरा रही थी, सीधा रास्ता है, कोई खतरा तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। उसकी पत्नी कहती है, नहीं आर्या, अभी सामने बहुत रास्ता बाकी है और मेरा मन कह रहा है आगे का रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आर्या ये सुनकर चिढ़ते हुए कहता है, तुम तो अब चुप ही हो जाओ। मानता हूँ तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। आर्या अपने गलीचे पर बैठकर उड़ते हुए जा रहा है कि अचानक उसके सामने आंधी के झोंके के साथ आंधी रानी झटिका आ जाती है और हंसते हुए कहती है, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, अब जाकर तुम सामने आए हो। अब तुम्हारी खैर नहीं है आर्या। ये बोलकर अचानक से वो आर्या की तरफ आंधी के साथ बड़ी बड़ी मोटी कीलें छोड़ती है। सारी कीलें आंधी के साथ तेजी से आर्या की तरफ जाने लगती हैं। तेज आंधी की वजह से आर्या अपना संतुलन खो देता है और मोटी मोटी कीलें भी आर्या के शरीर में जाकर लगती हैं। उसका बदन जख्मी होने लगता है। वो दर्द में रेशमी गलीचे को नीचे जाने के लिए कहता है। रेशमी गलीचा तेजी से नीचे जाने लगता है। उसके पीछे आंधी और कीलें भी नीचे आर्या के पीछे जाने लगते हैं। तेज आंधी की रफ्तार के कारण आर्या सीधा अपने रेशमी गलीचे से गिर पड़ता है। किसी तरह वो रेशमी गलीचे को पकड़कर फिर से उसके ऊपर चढ़ता है और तभी बहुत कोशिशों के बाद वो अपनी पॉकेट से शिरिंग जी की दी हुई पोटली निकालकर उसमें कुछ राख अपने पीछे आ रही आंधी रानी झटिका की तरफ छिड़क देता है। ऐसा करने से अचानक आर्या के पीछे एक दीवार खड़ी हो जाती है और उस दीवार की वजह से आंधी रानी झटिका आर्या को छू भी नहीं पाती। आर्या जमीन पर आकर रेशमी रुमाल जो गलीचा बना हुआ था उसे कहता है, बारिश बरसाओ ताकि ये आंधी रानी कुछ न कर पाए। रेशमी रुमाल आकाश में उड़कर जहां जहां जाता है वहां घने बादल बनने लगते हैं और
उसके बाद रुमाल आर्या के पास वापस आ जाता है। फिर उन बादलों से इतनी जोर की बारिश होती है कि आंधी रानी के लिए वहां टिकना मुश्किल हो जाता है। बिना और कुछ किए वो वहां से भाग जाती है। आर्या चैन की सांस लेता है। तभी आर्या की पत्नी उससे कहती है, वो देखो आर्या, त्रिकूट पर्वत। ये सुनकर जैसे ही वो घूम कर देखता है, उसे सामने त्रिकूट पर्वत दिखता है जो बिल्कुल समंदर के बीचों बीच है। आर्या जैसे ही समंदर में कूदने वाला होता है, तभी उसकी पत्नी उसे रोकती है। आर्या रुक जाता है, लेकिन उसके पैर से टकराकर एक पत्थर के समंदर के पानी में गिरते ही वो पत्थर पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। ये देखकर आर्या चौंकते हुए कहता है, अरे ये पत्थर पूरी तरह से पानी में कैसे घुल गया? पत्नी कहती है, इस पानी में तेजाब घुला हुआ है। इसमें इंसानी शरीर का मांस, हड्डी, पसली सब कुछ घुल जाएगा। आर्या कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब अब हमें आगे भी आकाश के रास्ते से ही जाना होगा। आर्या फिर से अपने रेशमी रुमाल को गलीचा बनाकर आकाश के रास्ते से निकल पड़ता है। आकाश के रास्ते से आर्या त्रिकूट पर्वत के बीच पहुंचने ही वाला होता है कि तभी सारे पर्वतों की चोटियों पर अचानक से आग जलने लगती है। आर्या लाख कोशिशों के बावजूद आग की वजह से त्रिकूट पर्वत पर उतर नहीं पाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, शेरिंग जी ने सही कहा था, ये जगह घोरी तांत्रिकों के बंधनी मंत्र से बंधी हुई है। शेरिंग जी की दी हुई ब्रह्म राख को आग के ऊपर छिड़क कर देखो आर्या, शायद आग बुझ जाए। आर्या के जल्दी से शेरिंग जी की दी हुई पोटली से ब्रह्म राख निकालकर चारों ओर पर्वत पर छिड़कते ही सारी आग बुझने लगती है। आर्या के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वो रेशमी गलीचे के सहारे नीचे 3 पर्वतों के ऊपर उतरता है और सामने ही उसे त्रिमुखी रुद्राक्ष का पेड़ दिखता है, जिसकी हर डाल पर 3 रंग के पत्ते हैं। आर्या तुरंत उन तीनों पत्तों को तोड़कर अपने बैग में रखता है और जैसे ही वो फिर से रेशमी गलीचे पर बैठकर उड़ने की तैयारी करता है, तो वो देखता है कि पर्वत धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहे हैं। वो जल्दी से अपने गलीचे पर बैठकर उड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त और तेजी से सारे पर्वत उसके नजदीक आने लगते हैं। जैसे ही पर्वत उसे तीसने वाले होते हैं, आर्या ब्रह्म राख को निकालने के लिए अपनी पोटली खोलता है, लेकिन वो देखता है कि उसमें कुछ बचा ही नहीं है। ये देखकर वो दंग रह जाता है। क्या आर्या इन पर्वतों के चंगुल से बच पाएगा? अगर बचेगा तो कैसे? क्या आर्या सारी बाधाओं को पार करके अपने दोस्त की जान बचा पाएगा? आर्या अपने जादुई गलीचे पर बैठकर उड़ने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि तेजी से सारे पर्वत उसके नजदीक आकर उसे पीसने वाले हैं और उसकी ब्रह्म राख भी खत्म हो गई है। आर्या घबराकर सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे यहाँ से निकल पाएगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, आर्या जल्दी करो, तुम्हें अभी समय से भी तेज भागना होगा, नहीं तो ये पर्वत तुम्हें पीस देंगे। आर्या इतना सुनते ही एक आदेश देने वाली आवाज में कहता है, ए जादुई गलीचे, उड़ जा इतनी तेजी से जिससे समय भी हारे तेरी गति से। इतना कहते ही वो गलीचा आर्या को लेकर तेजी से पर्वतों के बीच से निकल जाता है और आर्या पर्वतों के बीच पिसने से बच जाता है। आर्या शहर आने से पहले ही उस गलीचे से उतरकर उसे रुमाल बनाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद आर्या अरविंद के पास जाकर उन 3 पत्तों से लेप बनाकर खुद अपने हाथों से उसके पैरों पर लगाता है और कुछ ही देर में अरविंद अपने पैर की उंगलियों को धीरे से हिलाने लगता है। ये देखकर अरविंद के माता पिता बहुत खुश होते हैं। अरविंद के पिता आर्या से कहते हैं, शुक्र आर्या, तुमने तो चमत्कार कर दिया। जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया। आर्या कुछ बोलता उससे पहले ही अरविंद बड़े दिनों के बाद खुश होते हुए कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर तू ना होता तो शायद मैं मर ही जाता। ये कहने के बाद दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद आर्या उन लोगों से विदा लेने से पहले मिस्टर देसाई के पास जाकर कहता है, अंकल, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अरविंद का इलाज तो कुछ वक्त तक चलता रहेगा, लेकिन उसके पूरे ठीक होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। मेरी विनती है, आप मुझ पर भरोसा करके वो FIR वापस ले लीजिए। मिस्टर देसाई आर्या की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, जरूर बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तो अरविंद ने भी कह दिया है कि गलती उसी की है। मैं आज ही FIR वापस ले लूंगा। आर्या खुशी खुशी जैसी हॉस्पिटल से निकलता है, उसकी पत्नी कहती है, बहुत हुई भागा दौड़ी, अब तो चैन मिल गया ना तुम्हें,
अब कुछ दिन तक अपने मन को शांत करके अपनी पढ़ाई और साधना में ध्यान दो। अपनी पत्नी की बात सुनकर आर्या अपनी पढ़ाई और साधना में जुट जाता है, क्योंकि उसे अपनी साधना के क्षेत्र में और आगे बढ़कर शक्ति सिद्ध बनना है। धीरे धीरे अरविंद के पैर ठीक होने लगते हैं और वो थोड़ा थोड़ा चलने भी लगता है, लेकिन वो अभी कॉलेज आना शुरू नहीं करता। उसी दौरान आर्या की क्लास में मिस शीतल की जगह एक और नई टीचर ज्वाइन कर लेती है और वो टीचर आते ही आर्या को अरविंद की जगह क्लास का मॉनिटर बना देती है। मिस शीतल को अपने किए पर पछतावा था, फिर भी उन्हें नौकरी वापस नहीं दी गई और अरविंद की जगह पर मॉनिटर बनना, दोनों ही चीजें आर्या को पसंद नहीं आती। लेकिन आर्या किसी को बिना कुछ कहे खामोश रहकर अपने काम से काम रखने में ही खुद की भलाई समझता है। एक दिन जब आर्या कॉरिडोर से चलकर क्लास की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे पीछे से मयूरी बुलाती है। आर्या, जरा रुको, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आर्या सोचता है, जरूरी बात? आखिर क्या बात हो सकती है? मयूरी आर्या के पास आकर पूछती है, आर्या, क्या तुम आत्माओं को बुला सकते हो? ऐसी अजीब बात सुनकर आर्या दंग रह जाता है और हैरान होकर पूछता है, मतलब ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हें किसी की आत्मा बुलानी पड़ रही है? मयूरी दुखी होकर कहती है, तुम्हें तो पता है आर्या कि मेरे पिताजी का खारिज हुआ फ्लैट अभी तक माया के पिताजी ने नहीं लौटाया है। आज जब मेरी माँ उनसे इसी सिलसिले में मिली तो उस बेरहम निशिकांत को हम पर रहम आ गया। उन्होंने हमसे उस फ्लैट के पेपर्स मांगे। ये सुनकर आर्या कहता है, हाँ तो पेपर्स तो दिखाने ही पड़ेंगे ना, ये लीगल मैटर है। तभी मयूरी आर्या से कहती है, नहीं आर्या, मैटर कुछ और है। वो पेपर्स पापा ने कहाँ रखे हैं ये हम में से किसी को नहीं पता। पापा मरने के दिन ही वो पेपर्स लेकर निकले थे और जब वापस आए, इतना बोलकर मयूरी फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहती, उनकी लाश के साथ कोई पेपर्स नहीं थे। आर्या मयूरी को वो रोते हुए देखकर उसे धीरज बंधाते हुए कहता है, रो मत मयूरी, बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आर्या की हमदर्दी भरी आवाज सुनकर मयूरी आर्या की तरफ देखकर कहती है, मुझे पता था आर्या, तुम ही वो इंसान हो जो हमारी सच में मदद कर सकता है। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। वहां मेरे घर में कुछ साधु संत पापा की आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई है। अब वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। मयूरी की बात सुनकर आर्या उसके साथ उसके घर पहुंच जाता है। अंदर जाकर आर्या जो देखता है उसे देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है। वो गुस्से से लाल होकर उन साधुओं से कहता है, आप लोगों ने ये सब ढोंग क्यों मचा रखा है? आत्मा बुलाने का क्या कोई तरीका है आपके पास? कहाँ है सारे साधन? कहाँ है लोहे का गोला? आर्या को गुस्से में देखकर वो ढोंगी साधु डरने के बाद भी मयूरी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए खुद को सही साबित करने के लिए कहते हैं, इस लड़की के पापा की आत्मा बहुत खतरनाक है, जिसने लोहे का गोला भी निकल लिया है और हमारे साथी को भी मारने वाली है। वो ढोंगी साधु अपने एक साथी की तरफ इशारा करते हैं जो खुद के ऊपर आत्मा सवार होने का नाटक कर रहा होता है। उसे देखकर आर्या और भी गुस्से से लाल होने लगता है। वो और कुछ कहता उससे पहले ही वो ढोंगी साधु कहता है, हमारे साथी के इलाज के लिए 5,000 रुपए दे दो तो हम चले जाएंगे। ये सुनकर आर्या और भी गुस्से से कहता है, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। अगर पैसे चाहिए तो बता, कहाँ है प्रॉपर्टी के पेपर्स? इतना सुनते ही वो साधु चौंक कर हगलाते हुए कहता है, उस खतरनाक आत्मा ने नहीं बताया कुछ भी, वो अतृप्त आत्मा है, सबको निगल लेगी। वो साधु इतना बोलकर बाहर की तरफ भागने लगता है और जमीन पर पड़ा उसका साथी जो अभी तक आत्मा से परेशान होने का नाटक कर रहा था, वो भी तुरंत उठकर बाहर की तरफ भागते हुए कहता है, मार डालेगी ये आत्मा, सबको मार डालेगी। मयूरी की माँ फूट फूट कर रोते हुए कहती है, नहीं, मेरे पति की आत्मा बुरी आत्मा नहीं हो सकती, वो किसी का कुछ बुरा नहीं कर सकते। मयूरी रोते हुए अपनी माँ को संभालते हुए आर्या से पूछती है, आर्या, क्या सच में मेरे पिताजी एक खतरनाक आत्मा बन चुके हैं? फिर उन्होंने निशिकांत को कुछ क्यों नहीं किया? क्यों जाने के बाद भी वो अपने परिवार को दुखी देखकर चुप है? आर्या महसूस करने की कोशिश करता है कि क्या यहाँ सच में कोई आत्मा है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। मतलब वो साधु सच में ढोंगी थे। आर्या मयूरी से पूछता है, मयूरी, क्या सच में साधु किसी लोहे के गोले को अपने साथ लाए थे? मयूरी की माँ कहती है, नहीं तो वो तो सिर्फ कुछ काले कपड़े, सिंदूर और नींबू ही अपने साथ लाए थे और फिर अचानक से एक साधु बीमार पड़ गया। ये सुनकर आर्या कहता है, ऐसे ढोंगी साधुओं के चलते ही तो लोगों का तंत्र से विश्वास उठता जा रहा है।
पैसे लेकर ये लोग आम इंसानों को धोखा देते हैं और इसके कारण बदनाम होते हैं सिद्ध साधु। आर्या अपनी बात खत्म करके मयूरी और उसकी माँ से विदा लेकर बाहर आकर सोचने लगता है, आखिर मुझे वो असली लोहे का गोला कहाँ मिलेगा। आर्या पूरे दिन बहुत सी दुकानों पर जाकर असली लोहे का गोला ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सारे के सारे लोहे के गोले मिलावटी लोहे से बने हैं। तपती दोपहर में घूमते घूमते और नकली चीजें देखते देखते आर्या एकदम थक जाता है और जब शाम होने लगती है तब थक कर वो रास्ते के किनारे पर बने एक बेंच पर बैठकर सोचता है, हे भगवान, क्या सच में यही घोर कलयुग है जहां मिलावट के बिना कुछ नहीं बनता। तभी शाम के अंधेरे में उसके ठीक पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाहट भरी आवाज आती है, नहीं बेटा, अगर ये घोर कलयुग होता तो तुम्हें हमारी मदद के लिए कोई नहीं भेजता। आर्या चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां एक लंबी दाढ़ी वाला एक साधु खड़ा हुआ दिखाई देता है और फिर वो एकदम से उसके पास आकर कहता है, बेटा, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? बहुत दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। साधु की विनती सुनकर आर्या दुखी होते हुए कहता है, नहीं बाबा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे शायद आप कुछ खरीद कर खा सकते हैं। ये बोलकर आर्या उस बूढ़े साधु को अपनी पॉकेट से निकालकर सारे पैसे दे देता है और वो साधु खुश होकर कहता है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, ये लो। ये कहकर साधु एक झोला आर्या को देता है और जब आर्या उसे खोलकर देखने की कोशिश करता है तो साधु उसे रोकते हुए कहता है, अभी नहीं बेटा, पहले मुझे सामने वाले रास्ते तक छोड़ दो, फिर खोलकर देखना। आर्या उस झोले को खोले बिना उस साधु को जहां उसने कहा था वहां छोड़ देता है और वापस अपने हॉस्टल पहुंचकर झोला खोलते हुए कहता है, आखिर इसमें है क्या जो इतना भारी है? इतना कहकर जैसे ही वो झोले में कपड़े में लिपटी हुई चीज को खोलकर देखता है तो उसकी खुशी का अंदाजा नहीं रहता और वो खुशी से झूमते हुए कहता है, जय शियाल कोटी माता की जय हो, मुझे आखिरकार आत्मा बुलाने वाला लोहे का गोला मिल ही गया। अगले दिन आर्या उस लोहे के गोले को अपने बैग में रखकर कॉलेज पहुंचकर मयूरी को क्लास में ढूंढता है। तब मैडी उसे बताता है, आज के दिन मयूरी कभी कॉलेज नहीं आती है। आर्या हैरान होकर पूछता है, आज के दिन? क्यों, क्या आज मयूरी का जन्मदिन है? मैडी उदास होकर कहता है, नहीं आर्या, आज वो दिन है जब उसके पिता की मौत हुई थी। ये सुनकर आर्या को दुख होता है। आर्या उदास मन के साथ अपनी क्लास खत्म करते ही मयूरी के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे मयूरी का घर खाली मिलता है, लेकिन घर के खुले दरवाजे से आर्या अंदर जाकर देखता है कि वहां एक तस्वीर के सामने बहुत सारी चीजें खाने के लिए रखी हुई हैं। आर्या को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या है, मयूरी और उसकी माँ क्या कर रही हैं। आर्या उस तस्वीर पर चढ़े फूलों के हार को अपने हाथ से थोड़ा हटाकर जैसे उस तस्वीर का चेहरा देखता है तो आर्या को जैसे बिजली का झटका लगता है। वो चौंकते हुए 2 कदम पीछे चला जाता है और हैरानी भरी आवाज में कहता है, अरे ये तो उन्हीं साधु की तस्वीर है जिन्होंने कल मुझसे खाने के लिए कुछ मांगा था। आर्या जैसे ही ये बात सोचता है तभी अचानक वो देखता है कि तस्वीर हिलने लगती है और हिलते हिलते एकदम से जमीन पर गिर जाती है। उसका कांच चूर चूर होकर जमीन पर बिखर जाता है। उसी वक्त पीछे से मयूरी के चीखने की आवाज आती है, ये तुमने क्या किया आर्या, पापा की तस्वीर ही गिरा दी। आर्या चौंक कर कहता है, मयूरी, मैंने तुम्हारे पापा को कल रास्ते में देखा है, कल ठीक शाम के 7 बजे रस्तोगी रोड पर। आर्या की बात सुनकर मयूरी और उसकी माँ चौंक उठते हैं और मयूरी हैरानी से आर्या की तरफ देखते हुए कहती है, वहीं के शमशान घाट पर तो हमने पापा का अंतिम संस्कार किया था। आर्या को समझ आ जाता है कि क्यों मयूरी के पापा की आत्मा उसे दिखी थी। अपनी मुक्ति का रास्ता उन्होंने खुद ही खोल दिया, लेकिन फिर उन्होंने उन पेपर्स के बारे में आर्या को क्यों नहीं बताया? आखिर कहाँ है वो पेपर्स? आर्या जैसे ही ये सब बातें सोचने लगता है तभी उसे फिर से जैसे एक बिजली का झटका लगता है और वो जैसे ही खुद को संभालते हुए अपनी आंखें बंद करता है उसे निशिकांत की बिल्डिंग की झलक दिखती है। उसे पहले निशिकांत की बिल्डिंग के 13 और 14 फ्लोर का हिस्सा दिखता है, फिर चलती हुई लिफ्ट और आखिर में 2 छटपटाते हुए पैर नजर आते हैं। उन छटपटाते पैरों को देखते ही आर्या झट से अपनी आंखें खोल लेता है। आखिर उसने क्या देखा? क्या है इस सब का अर्थ? क्या निशिकांत की बिल्डिंग में ही अटकी हुई है मयूरी के पापा की मुक्ति? और
क्या आर्या ढूंढ पाएगा मयूरी के पापा के फ्लैट के पेपर्स? आर्या के साथ साथ हमें भी तो जानने हैं इन सब सवालों के जवाब। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आर्या जैसे ही बंद आंखों से निशिकांत की बिल्डिंग का 13 और 14 फ्लोर का हिस्सा, फिर चलती हुई लिफ्ट और आखिर में 2 छटपटाते हुए पैर देखता है तो वो झट से अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद वो मयूरी से पूछता है, मयूरी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पिताजी की मौत कहां और कैसे हुई थी? मयूरी बताती है, मेरे पिताजी की मौत निशिकांत की बिल्डिंग के 13 और 14 फ्लोर के बीच हुई थी। आर्या चौंक कर पूछता है, 2 फ्लोर के बीच में कैसे? मयूरी बताती, असल में मेरे पिताजी की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, वो एक दुर्घटना थी। हमारा फ्लैट 14वें फ्लोर पर है। मेरे पिताजी जब लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे तभी अचानक लिफ्ट टूट गई और वो नीचे गिर गई। ये कहते कहते मयूरी का गला भर आता है और वो आगे कुछ नहीं कह पाती सिवाय रोने के। आर्या उसे दिलासा देते हुए कहता है, अपने आप को संभालो मयूरी, अब कुछ दिनों में वो फ्लैट तुम्हें मिल जाएगा, तब शायद तुम्हारी हर समस्या दूर हो जाएगी। मयूरी अपने आप को संभालते और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, लेकिन पेपर्स न मिलने तक तो कुछ नहीं किया जा सकता, और वैसे भी उस फ्लैट को खरीदने के लिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे पैसे बैंक से लोन लिए थे। अब उन सबको भी निपटाना है। सबका उधार चुकाकर मैं माँ को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगी। आर्या कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, निशिकांत जी से पेपर्स लेने की जिम्मेदारी मेरी, वो भी अगले 24 घंटे के अंदर, मेरा वचन है। तभी मयूरी की माँ आर्या के पास आकर कहती, अगर वो तुम्हें दिखाई दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? आर्या उन्हें भी दिलासा देते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बस 1 दिन की मोहलत दीजिए। ये बोलकर आर्या वहां से निकल जाता है। अगले दिन आर्या अपने लोहे के गोले वाला बैग लेकर मैडी के साथ निशिकांत की उस बिल्डिंग के उसी फ्लोर पर पहुंच जाता है। मैडी बहुत ज्यादा डरते हुए आर्या से पूछता है, क्या यहाँ दोबारा आना जरूरी था? मुझे तो बहुत डर लग रहा है आर्या, कुछ तो बताओ, आखिर फिर से इस बिल्डिंग में उसी भूतों के फ्लोर पर हम क्यों आए हैं? आर्या कहता है, क्योंकि यहीं पर सारे राज छिपे हुए हैं, इसी फ्लोर पर मयूरी का फ्लैट भी है। तभी आर्या को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यही वो जगह है जहां उन लोगों ने फ्लैट खरीदा था। आर्या हैरान होकर मयूरी के पिता यानी कि उसी साधु को अपने सामने देखता है जिसने उसे झोले में लोहे का गोला दिया था। आर्या उनसे पूछता है, उन लोगों ने मतलब ये फ्लैट आपने नहीं खरीदा? तभी साधु जोर जोर से हंसते हुए कहते, तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मैं मयूरी का पिता नहीं बल्कि उसका दादा हूँ। मैं और मेरा बेटा एकदम एक जैसे दिखते हैं। मेरे देहांत के बाद मेरा भी उसी शमशान में क्रियाकर्म हुआ था जहां मेरे बेटे का हुआ था, और हम दोनों की शक्ल भी एक जैसी होने से तुमने हम दोनों को एक समझ लिया। मैंने तंत्र मंत्र से अपने आप को इस धरती पर रोक कर रखा हुआ है ताकि कोई आए और उसे सारे राज बताकर मैं स्वर्ग जा सकूं। आर्या मयूरी के दादाजी की बात सुनने के बाद बार बार अपनी समय सिद्ध शक्ति का प्रयोग करता है जिससे कि उस फ्लोर पर पहले क्या हुआ था ये पता चल सके, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी आर्या की पत्नी उससे कहती है, तुम यहाँ अपने समय सिद्धि की शक्ति से कुछ नहीं देख पाओगे आर्या, क्योंकि बिना उस पीतल के ग्लोब के तुम कभी भी किसी जगह या इंसान के भूतकाल को नहीं देख सकते। तभी मयूरी के दादाजी कहते, लिफ्ट दुर्घटना में मेरे बेटे की मौत होने के बाद जब उसकी आत्मा इसी बिल्डिंग के चारों ओर भटक रही थी, तभी उस त्रिकालेश्वर ने उसकी आत्मा को अपनी पिशाच शक्ति से बंदी बना लिया। आर्या कहता है, इसका मतलब मैं कभी भी मयूरी के पिता की आत्मा को नहीं बुला पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उनकी आत्मा को नहीं बुला पाया तो मैं उनसे उनके फ्लैट के पेपर्स के बारे में कैसे पूछूंगा? मयूरी के दादाजी कहते हैं, पुराने कागज तो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, अगर नए बनवा सकते हो तो शायद काम बन जाए। ये बात सुनकर मैडी कहता है, आर्या क्यों ना हम इस बारे में निशिकांत जी से बात करें? आर्या अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है हम लोगों के पास। लेकिन तभी आर्या कुछ सोचते हुए मयूरी के दादाजी से पूछता है, आपकी मुक्ति अभी तक इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इन सब बातों को बताए बिना आप जाएं, लेकिन अब तो आपने मुझे सब बता दिया है, अब आप आराम से इस दुनिया से मुक्त हो सकते हैं।
मैं आपसे वादा करता हूं कि मयूरी और उसकी माँ को उनका फ्लैट जरूर मिलेगा। मयूरी के दादाजी कहते, ठीक है, वैसे तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी पोती मयूरी को कह दो कि कल वो घाट पे जाकर मेरे नाम से जल और तिल का तर्पण कर दे, तो मुझे शांति से मुक्ति मिल सकती है। आर्या कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जल और तिल जरूर मिलेंगे। ये बोलकर उनसे विदा लेकर जाते हुए आर्या मैडी को कहता है, मैडी, हम लोगों को अभी निशिकांत जी से बात करने के लिए उनके पास जाना होगा। उनकी हेल्प के बिना मैं मयूरी को फ्लैट नहीं लौटा पाऊंगा। तभी मयूरी के दादाजी की पीछे से आवाज आती है, रुको, अगर हो सके तो एक के नहीं सबके दुख का हल निकालो बेटे। मयूरी तुम्हारी दोस्त है, इसीलिए उसकी तकलीफ तुम लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने भी फ्लैट खरीदे हैं सभी परेशान हैं, और उन सभी की परेशानी तुम्हें ही दूर करनी है। आर्या हैरान होकर कहता है, सबकी परेशानी मैं कैसे दूर कर सकता हूं? मयूरी के दादाजी कहते हैं, इस जगह की मिट्टी को शुद्ध करके। आर्या कहता है, लेकिन मैं तो वो मिट्टी त्रिकालेश्वर को कब की दे चुका हूं। तभी आर्या के अंदर से उसकी पत्नी कहती है, लेकिन उस मिट्टी को इस जगह की मिट्टी से मिलाना त्रिकालेश्वर के बस का काम नहीं है, वो काम भी तुम्हें ही करना होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि हाथ में लिया हुआ काम पूरा किए बिना दूसरे काम में मत उलझो। आर्या मयूरी के दादाजी से कहता है, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं मयूरी की समस्या निपटाने के साथ साथ इस बिल्डिंग की भी हर समस्या मिटा दूंगा, लेकिन पहले हमें निशिकांत जी से मिलना होगा। मैडी कहता है, एक मिनट, पहले मैं फोन करके माया को बता दूं कि हम उनके घर आ रहे हैं। माया को बताने के बाद आर्या मैडी के साथ निशिकांत से मिलने के लिए निकल जाता है। उधर पिंडिका फिर से गुस्से से गुफानुमा महल में सब तहस नहस कर देती है। तमंग डर के मारे एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। पिंडिका गुस्से से कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, एक बार फिर से हम आर्या को मारने में नाकाम हो गए। तमंग, कहां छुप कर बैठे हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो तुम्हें आज मैं मार डालूंगी। डर के मारे कांपते हुए तमंग के पिंडिका के सामने आते ही पिंडिका उसके ऊपर टूट पड़ती है। क्या हुआ? तुमने तो कहा था आंधी रानी झटिका अकेले ही आर्या को मार देगी, लेकिन वो आर्या का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, उल्टा उसे ही अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब समझे तुम, इन तरीकों से हम आर्या को नहीं मार सकते। तमंग हैरान होकर पूछता है, फिर कैसे कैसे मारेंगे हम उसे? क्या सोचा है तुमने? तभी पिंडिका हंसते हुए कहती है, आर्या अपने ही जाल में खुद फंस गया है। वो बिना घोरी साधुओं से पूछे उन लोगों के बंधनी मंत्र को तोड़कर त्रिकूट पर्वत के अंदर गया। सोचो, अगर इस बात की भनक सचमुच घोरी साधुओं को लग जाती है तो क्या होगा उसका? तमंग खुशी से उछलते हुए कहता है, वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि गोरी साधु ना होते हुए भी आर्या ने ये काम किया है, तब वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर तमंग जोर जोर से हंसने लगता है। उधर माया अपने घर में बैठी फोन पर अपने पापा से बात कर रही है। पापा, आप जल्दी से घर आ जाइए, आर्या आ रहा है, उसे आपसे उस बिल्डिंग के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। माया के फोन रखते ही उसके घर की डोरबेल बजती है। माया को लगता है कि आर्या आया है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि दरवाजे पर उसका बड़ा भाई निखिल शराब के नशे में धुत खड़ा है। उसे देखकर माया गुस्से से बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? पापा तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहते। निखिल रोते हुए कहता है, मैं पापा नहीं बल्कि तुझसे मिलने आया हूँ। पापा मेरी हालत को नहीं समझ पा रहे हैं। हर तरफ उधार लेने वाले लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। इस हालत में मुझे छुपते छुपाते बाहर निकलना पड़ रहा है। हो सकता है कि कभी भी किसी भी दिन मेरी मौत हो जाए। माया उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। निखिल कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मुझे मौत ना आए तो जल्द से जल्द मुझे 5 करोड़ रुपए उधार दे दो। माया चौंक जाती है। 5 करोड़? इतने रुपए मैं कहां से लाऊंगी? निखिल कहता है, तुम एक काम करो, पिछले साल तुम्हारे बर्थडे पर पापा ने तुम्हें जो बंगला गिफ्ट किया था उसके पेपर्स मुझे दे दो। माया कहती, लेकिन वो पेपर्स मेरे पास नहीं है, और वैसे भी मुझे वो तुम्हें देने से पहले पापा से पूछना पड़ेगा। निखिल माया को समझाने की कोशिश करता है, अगर वो पेपर्स मुझे मिल जाएं, तो मैं उस बंगले को गिरवी रखकर अपना उधार चुका सकता हूँ। माया कहती, कितना उधार है तुम्हारा? आखिर ये जुए की लत कब छूटेगी तुम्हारी?
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उधार चुकाने के नाम पर रुपए ले जाकर तुम फिर से जुए में लगा दोगे। निखिल अब अपना आपा खोते हुए गुस्से से कहता है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं जुआ खेलता हूँ तो अपने बाप के पैसे से खेलता हूँ, और वैसे भी तेरी शादी होने के बाद तेरा पति इस दौलत पर ऐश करेगा, उससे अच्छा है मैं ही ऐश कर लूं। माया रोते हुए कहती है, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? अभी पापा आने वाले हैं, उनके आने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निखिल गुस्से से पागल होकर बिना सोचे माया को मारने के लिए हाथ उठाता है। मुझे धमकी दे रही है? लेकिन तभी आर्या आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। निखिल गुस्से से कहता है, कौन है बे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? आर्या कहता है, पहले ठीक से खड़े तो हो जाइए, फिर मेरे बारे में पूछिए। निखिल को अब आर्या के बारे में याद आने लगता है। तू वही है ना जो उस दिन मेरे पिताजी को बचाने के लिए जान पर खेल गया था? क्यों भाई, इतना इंटरेस्ट क्यों है तुझे इस परिवार में? बड़े घर की सुंदर लड़की देखकर सोच रहा है कि यहाँ पर तेरा कुछ हो जाए? फिर से अगर इस घर में कदम भी रखा ना तो। ये बोलकर गुस्से से निखिल आर्या को मारने जा ही रहा होता है, तभी निशिकांत जी की आवाज सुनाई देती है। निखिल, तुम इस घर में दोबारा लौट कर क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। निखिल अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, अच्छा, आज अपने बेटे से ज्यादा आपको इस लफंगे से प्यार है? मैं जो भी करूं वो खराब है, और आपकी लड़की जो बाहर के लड़कों के साथ कर रही है वो आपको दिखाई नहीं देता? निखिल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही निशिकांत जोर से उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर गुस्से से कांपते हुए कहते, शराब, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन निशिकांत इससे ज्यादा और कुछ बोल नहीं पाते, और अचानक से उनके दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो सीने पर हाथ रखकर दर्द से छटपटाते हुए गिरने लगते हैं। आर्या दौड़कर निशिकांत के फर्श पर गिरने से पहले उन्हें पकड़ लेता है, और माया उधर से चीखती है, पापा। अब क्या निशिकांत बच पाएंगे? अगर निशिकांत को कुछ हो गया तो आर्या मयूरी और उसकी माँ को दिया हुआ वचन कैसे पूरा कर पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए महारक्षक आर्यमन का अगला। निशिकांत अपने बेटे को थप्पड़ मारने के बाद अपने दिल पर हाथ रखकर दर्द से छटपटाने लगते हैं। उनके फर्श पर गिरने से पहले ही आर्या उन्हें दौड़कर पकड़ लेता है और उन्हें फर्श पर ही लेकर बैठ जाता है। माया रोते हुए निशिकांत के पास आकर कहती है, पापा क्या हुआ है आपको? अचानक आपके सीने में दर्द क्यों हो रहा है? आर्या प्लीज कुछ करो। आर्या क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उधर मैडी भी परेशान हो जाता है। निखिल ये सब देखकर डर के मारे वहां से निकल जाता है। माया निशिकांत को अब भी दर्द में छटपटाते देख आर्या से घबराते हुए कहती है, आर्या कुछ करो, देखो पापा कैसे दर्द से छटपटा रहे हैं। आर्या माया से कहता है, आखिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तंत्र से इलाज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। आर्या तुरंत मैडी को देखकर कहता है, मैडी जल्दी से डॉक्टर को बुला, जल्दी। मैडी जाने ही वाला होता है कि तभी निशिकांत आर्या का हाथ पकड़कर कहते हैं, मुझे इस वक्त डॉक्टर की नहीं तुम्हारे इलाज की जरूरत है। आर्या ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, मैं कैसे इलाज कर पाऊंगा आपका? आपके दिल के दर्द का सिर्फ डॉक्टर ही इलाज कर सकते हैं। निशिकांत कहता है, नहीं आर्या, ये बीमारी मेरे दिल की वजह से नहीं बल्कि उस बिल्डिंग की वजह से है। आर्या कुछ समझ पाता कि तभी आर्या के बैग में रखा वो लोहे का गोला गर्म होने लगता है। आर्या चौंक जाता है और फिर से निशिकांत के दिल में दर्द शुरू हो जाता है। आर्या को समझ आ जाता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि निशिकांत किसी आत्मा के वश में होकर बीमार हुआ है। उसे क्या करना चाहिए ये सोचते सोचते अचानक आर्या को अपने रेशमी रुमाल के बारे में याद आता है। वो उस रुमाल में से एक धागा निकाल कर कहता है, हे रेशमी धागे, इनके शरीर की सारी तकलीफों को दूर कर दे। ये बोलकर आर्या उस धागे को हवा में छोड़ देता है। वो धागा अपने आप एक ब्रेसलेट का रूप लेते हुए निशिकांत के हाथ पर आकर लॉक हो जाता है। उस ब्रेसलेट से निशिकांत के हाथ को छूते ही उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, और फिर कुछ झटके खाने के बाद वो एकदम ठीक होते हुए खड़े हो जाते हैं। आर्या भी हैरान होकर खड़े होते हुए पूछता है, ये सब क्या है? मैंने तो आपको ठीक कर दिया था। निशिकांत कहता है, तुमने मुझे ठीक जरूर किया था, लेकिन उस बिल्डिंग को ठीक करना अभी बाकी है। उस माया वन की मिट्टी को बिल्डिंग की मिट्टी में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं मिला पाएगा। माया कहती है, और जब तक उस बिल्डिंग की मिट्टी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती, तब तक आत्माओं के चंगुल से पिताजी को बचाना मुश्किल है। ऐसे दौरे पापा को कई बार आते हैं। आर्या ये सुनकर काफी परेशान होकर कहता है, लेकिन त्रिकालेश्वर जी ने
ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई? क्यों उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं है? आर्या फिर सोचते हुए कहता है, जब तक वो जगह शुद्ध नहीं हो जाती तब तक ये धागा आप जरूर पहन कर रखिएगा। फिर कोई भूत प्रेत का साया भी आपको छू नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। निशिकांत चैन की सांस लेते हुए आर्या का हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम सच बोल रहे हो? क्या कोई भी परेशानी नहीं होगी इस ब्रेसलेट को पहनकर रखने से? तुमने फिर से मेरी जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें उस बिल्डिंग के बारे में? तभी आर्या कहता है, असल में अंकल, आपकी इस बिल्डिंग में हमारे कॉलेज की एक मयूरी नाम की लड़की की फैमिली ने लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन इसी दौरान इस बिल्डिंग के अंदर उसके पिता की मौत हो गई। मैडी कहता है, अब पिताजी के मरने के बाद वो लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं और उस फ्लैट को बचाने के लिए उनके पास उस फ्लैट के पेपर्स भी नहीं है। निशिकांत कहते हैं, अच्छा, तो तुम मानव की बात कर रहे हो? आर्या उन्हें देखकर कहता है, हाँ अंकल, और अगर आप उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स दोबारा बनवा कर दे देंगे तो उन लोगों की ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। निशिकांत कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं, मेरे बस में हो या ना हो, तुम्हारे लिए हर तरह की सहायता करने के लिए मैं तैयार हूं। तभी आर्या कहता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मयूरी के पिता की आत्मा को बुला नहीं पाया, क्योंकि त्रिकालेश्वर ने उनके पिता की आत्मा को बंदी बनाकर रखा हुआ है। निशिकांत ये जानकर चौंक कर कहते हैं कि सच है कि मानव की मौत बिल्डिंग की लिफ्ट के गिरने से हुई थी, लेकिन वो दानव कैसे बन सकता है? वो तो बहुत सीधा साधा इंसान था। मैडी कहता है, ये सब उस त्रिकालेश्वर का किया धरा है। निशिकांत कहते हैं, देखो आर्या, उस बिल्डिंग के दूसरे दस्तावेज बनाने में मुझे बस कल तक का समय लगेगा। मानव की मौत मेरी बिल्डिंग के अंदर हुई थी, इसीलिए मैं उसके परिवार को 50,000 रुपए भी देना चाहता हूँ, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे हाथों से करवाना चाहता हूँ। मेरा एक अनुरोध है, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि मैंने उन्हें ये रुपए दिए हैं, नहीं तो बाकी फ्लैट्स के मालिकों को खराब लगेगा। आर्या कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है अंकल, आप प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाइए, मैं कल पेपर्स और पैसे ले जाकर मयूरी और उसके माँ को दे दूंगा। निशिकांत आर्या को शुक्रिया कहते हुए अपनी जेब से एक 3 करोड़ रुपए का चेक आर्या के हाथ में रखकर कहते हैं, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसका कोई मोल नहीं हो सकता, फिर भी मैं चाहता हूं ये चेक तुम रखो, ये तुम्हारे आगे के दिनों में काम आएगा। वैसे तो आर्या किसी भी तरह से वो चेक नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन निशिकांत के जोर देने पर उसे वो लेना पड़ता है। आर्या को ये बात अच्छी लगती है। वो सोचता है, अपने बेटे और बिल्डिंग की समस्या के बावजूद अंकल ना तो किसी की मदद करने से पीछे रहे, ना ही किसी का मोल चुकाने में। इसके बाद आर्या मैडी के साथ वहां से निकल जाता है। उधर घोरी साधुओं के गिरोह में एक तनाव का माहौल चल रहा है। दीपांकर के पास ये खबर आई है कि उन लोगों के शक्तिशाली बंधनी मंत्र को तोड़कर कोई त्रिकूट पर्वत के अंदर घुसा था। घोरी दीपांकर परेशान होकर सबसे कहते हैं, उस बंधनी मंत्रों को खोलना दुनिया की किसी भी ताकत के लिए नामुमकिन है, तो फिर कोई उसे कैसे तोड़ सकता है? उस मंत्र की शक्ति को काटना सिर्फ ब्रह्म राख से ही मुमकिन है, और उस ब्रह्म राख का किसी भी घोरी साधु के अलावा किसी और के पास होना मुमकिन नहीं है। फिर वो सोचते हुए आगे कहते हैं, और घोरी साधुओं में से कोई अगर वहां जाता तो मुझे जरूर पता चलता, यानी कि वहां जो गया है वो घोरी साधुओं में से कोई नहीं है, तो फिर हम लोगों से बड़ा शक्तिधारी अगर ये काम करता तब भी हमें जरूर पता चलता, आखिर ये शख्स है कौन? तभी उन्हें एक गंभीर आवाज सुनाई देती है, आर्या। सभी साधु घूमकर देखते हैं कि तमंग अपनी बहन शेष सर्पणी की पीठ पर सवार होकर घोरी तांत्रिकों से मिलने आया है। उसे देखते ही सारे साधु चौकन्ने हो जाते हैं। दीपांकर एकदम से हैरान होकर कहते हैं, पिशाच राज तमंग, और वो भी यहाँ इस अंधेरे शमशान में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तमंग कहता है, मानता हूँ आप लोग साधु हैं, छिन्नमस्ता के पुजारी हैं और मैं शैतान का, लेकिन आखिरकार हम दोनों ही किसी न किसी के भक्त तो हैं। और वैसे भी जब खुद का दुश्मन किसी और का भी दुश्मन बनने लगता है तो दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती का हाथ मिलाने में ही ज्यादा समझदारी है। ये सुनकर दीपांकर भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। वो तमंग को देखकर कहते हैं, आर्या आपका दुश्मन है मैं मानता हूँ, लेकिन वो हमारा दुश्मन कब बना? वैसे भी उस बच्चे में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो घोरी साधुओं के साथ दुश्मनी करे। तमंग शेष सर्पणी से उतरकर दीपांकर के पास आकर कहता है, आपको उस लड़के की ताकत का अंदाजा नहीं है घोरी दीपांकर। वो लड़का देवी शियाल कोटी के आशीर्वाद से जन्मा है।
शुभ शक्ति का धारक और वाहक है वो। पहले उसका दादा, मेरा भाई, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, और अब वो। दीपांकर कुछ सोचकर कहते, क्या सचमुच ये संभव है कि उसी लड़के ने त्रिकूट पर्वत का बंधनी मंत्र तोड़ा है? अगर हाँ तो उसने ये असंभव चीज की कैसे? तमंग कहता है, यही तो असली सवाल है, किया तो किया कैसे? जो ब्रह्म राग आप लोगों के अलावा दुनिया में किसी के भी पास नहीं है, उसी राग का इस्तेमाल उसने कैसे किया? क्या उसने वो ब्रह्म राग आपके किसी साधु से चोरी की है, या फिर किसी साधु को बहला फुसलाकर हासिल की है? इससे पहले कि कोई तमंग की बात का जवाब देता, शमशान के एक कोने पर बना हुआ मिट्टी का एक टीला जोरदार आवाज के साथ फटता है और वहां से निकल कर आते हैं एक भयंकर रूप वाले बूढ़े साधु। उन्हें देखते ही सभी साधु कहने लगते हैं, साधु एकनाथ की जय, साधु एकनाथ की जय। दीपांकर दौड़कर बाबा के पास जाकर झट से उनके पैर पकड़कर प्रणाम करते हुए रो पड़ते हैं। आखिर आप आ ही गए। 350 साल से इस जगह पर आप तपस्या कर रहे थे, कीड़े मकोड़े, दीमक, धूप, बारिश सब सहते हुए, यहाँ तक कि मिट्टी ने भी आपके शरीर के ऊपर एक टीला बना दिया था। हम लोगों ने तो सोचा था कि तभी साधु एकनाथ कहते हैं, सच्चा साधु कभी मरता नहीं, बल्कि उसका जीवन ही तपस्या करते हुए बीतता है। मैं अपनी तपस्या जारी रखना चाहता था, लेकिन घोरी साधुओं के ऊपर आए हुए संकट को देखकर मुझे आना ही पड़ा। दीपांकर चौंक जाता है। कैसा संकट बाबा? साधु एकनाथ गुस्से से कहते हैं, जो शख्स इस बंधनी मंत्र को यूं ही तोड़ सकता है, वो किसी भी दिन हमारे लिए संकट बन सकता है। इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ना होगा। तमंग जोर जोर से हंसना शुरू करता है। साधु एकनाथ गुस्से से कहते हैं, पिशाच राज, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तमंग हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहता है, आप उस लड़के को जानते नहीं है, वो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, शातिर भी है। आपको क्या लगता है आप सामने जाएंगे और वो बता देगा कि सचमुच उसने ब्रह्म राग की चोरी की है? दीपांकर हैरान होकर कहता है, मतलब? तमंग कहता है, मतलब उसे सिर्फ पकड़ने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे मारना होगा। साधु एकनाथ गुस्से से चीखते हुए कहते हैं, वही होगा, वो लड़का हम घोरी साधुओं के हाथों ही मरेगा। बस एक बार वो मेरे पूछे हुए सवालों का जवाब देने में चूक जाए, उसी पल मैं अपने क्रोध की ज्वाला से उसे भस्म कर दूंगा। चलो अभी निकलना है हमें। तमंग हंसते हुए कहता है, अगर इस शुभ काम में आप इस नाचीज को भी अपने साथ लेते तो कुछ देर आप लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलता और अपने दुश्मन का खात्मा भी अपनी आंखों से देख लेता। साधु एकनाथ बिना कुछ कहे तमंग को ऊपर से नीचे तक देखकर कहते, ठीक है चलो। अगले दिन सुबह मयूरी के घर में उसकी माँ अपनी ही चिंता लेकर बैठी हुई है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। क्या सचमुच आर्य निशिकांत जी से हमारे घर के पेपर्स ले आएगा? लेकिन अगर निशिकांत जी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो हमारा क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये सोचकर वो रोने लगती हैं। तभी मयूरी आकर माँ को समझाती है, माँ क्यों रो रो कर अपनी तबीयत बिगाड़ने पर तुली हो? आर्य बहुत अच्छा लड़का है, वो अपने वचन से कभी नहीं पलटता। उसने मरण बुरु के जंगल में भी हम लोगों को कहा था कि हम में से किसी को कोई खरोच तक वो नहीं आने देगा, और हम सब सही सलामत सिर्फ उसकी वजह से ही घर वापस आए हैं। वो तो अरविंद की बेवकूफी की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गया। आज वो भी जिंदा है तो सिर्फ आर्य की वजह से। उसके ऊपर भरोसा रखो माँ। तभी सेठ मूलचंद नाम का एक सेठ उनके घर के दरवाजे पर अपने लोगों के साथ आकर कहता है, भरोसा ही तो नहीं रहा बहन जी। आपके पति घर के लिए मुझसे 50,000 रुपए उधार लेकर खुद स्वर्ग चले गए। कितने दिनों से मैं आपके घर के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन आप तो पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मयूरी की माँ सेठ जी को देखकर घबराते हुए कहती, मुझे और कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। मूलचंद कहता है, लेकिन और कितने दिन? वैसे अगर आप चाहें तो आप इस कर्ज से मुक्त हो सकती हैं, अपनी इस बेटी को मेरे घर की बहू बनाकर। अरे मेरा बेटा पागल है तो क्या हुआ? मैं तो अभी भी जवान हूं ना। क्यों, अब क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं मयूरी? ये बोलकर मूलचंद मयूरी का हाथ पकड़ लेता है और मयूरी रोने लगती है। तभी उन्हें एक गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, उसका हाथ छोड़ दीजिए, नहीं तो पैसे लेने के लिए आपका हाथ ही नहीं रहेगा।
आर्या उन लोगों के सामने मैडी के साथ आकर खड़ा हो जाता है। क्या मूलचंद के गंदे इरादों से मयूरी को बचा पाएगा आर्या? क्या बच पाएगा आर्या साधु एकनाथ, दीपांकर और बाकी साधुओं के कहर से? ये सब जानने मूलचंद जब मयूरी और उसकी मां को पैसे वापस न करने पर गलत प्रस्ताव दे रहा होता है, तभी आर्या और मैडी वहां पहुंचते हैं। मूलचंद को मयूरी का हाथ पकड़ते हुए देखकर आर्या गुस्से से मूलचंद को धमकाता है। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मयूरी का हाथ छोड़िए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्या की धमकी सुनकर पहले तो मूलचंद हैरान होता है, फिर मूलचंद हंसते हुए कहता है, अच्छा तो क्या कर लेगा तू? मूलचंद के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैडी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, आपको पता नहीं आर्या कौन है? अगर ये चाहे तो 1 मिनट में आपकी। तभी आर्या उसे रोकते हुए मूलचंद से कहता है, आपको क्या चाहिए, पैसा या झमेले? इतने कम उम्र के लड़के के मुंह से ये बात सुनकर मूलचंद मयूरी का हाथ छोड़कर तिरछी नजरों से माँ बेटी को देखते हुए कहता है, ये माँ बेटी अगर मेरे पैसे दे दे तो कौन यहाँ आकर अपने हाथ गंदे करना चाहता है? ये सुनकर मयूरी की मां रोने लगती है और आर्या के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, आर्या शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। आर्या मयूरी की मां से कहता है, और अगर मैं कहूं कि आपका नसीब बदल चुका है तो? आर्या की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी आर्या अपने बैग से नोटों के कुछ बंडल मूलचंद के हाथ में देते हुए कहता है, ये लीजिए आपके 50,000 रुपए और अपनी बची खुची इज्जत लेकर निकल जाइए यहाँ से। एक साथ सारे पैसे वापस पाकर मूलचंद की आंखें चमक उठती हैं। वो नोटों के बंडल को अपने हाथों में लेकर थूक लगाते हुए गिनने लगता है और सारे पैसे गिनने के बाद एक लालच भरी आवाज में हंसते हुए कहता है, अब उधार के 50,000 तो पूरे हो गए, अब ब्याज कौन भरेगा? ये सुनकर सब चौंक उठते हैं और तब मयूरी गुस्से से पूछती है, कैसा ब्याज? आपने तो पहले कभी ब्याज की बात नहीं की। मयूरी की बात सुनकर मूलचंद कुछ कहने ही जा रहा था, तभी आर्या उसके एकदम सामने खड़ा होकर कहता है, क्या आपके पास ब्याज लेने वाली बात लिखित में है? ये सुनकर मूलचंद का मुंह एकदम से उतर जाता है और वो अपने लोगों को लेकर वहां से भाग जाता है। मयूरी आर्या से पूछती है कि उसके पास मूलचंद को देने के लिए इतने पैसे कहां से आए और अब वो उन पैसों को उसे कैसे लौटा पाएगी। आर्या मयूरी और उसकी मां से कहता है, वो रुपए आप लोगों के ही थे। दरअसल मानव जी की मौत निशिकांत जी की बिल्डिंग के अंदर हुई थी, इसीलिए उन्होंने आप लोगों को वो रुपए भेजे थे, लेकिन आप लोग ये बात बाहर मत बताना, ऐसा निशिकांत जी का अनुरोध है, नहीं तो वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। मयूरी और उसकी मां हाँ में सिर हिलाते हैं और तभी आर्या अपने बैग से फ्लैट के पेपर्स निकालते हुए कहता है, और उन्होंने ये आपके फ्लैट के पेपर्स भी बनवा कर भेजे। मयूरी और उसकी मां भावुक होकर और अपनी आंखों में खुशी के आंसू ले आर्या का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये सब उसके बिना मुमकिन नहीं हो पाता। मयूरी आर्या से पूछती है, क्या हम अब उस फ्लैट को बेच सकेंगे? आर्या मन में सोचता है, उस फ्लोर पर जो समस्या है उसके चलते कोई भी फ्लैट नहीं खरीदेगा, फिर मैं कैसे मयूरी को झूठी तसल्ली दूं? सबसे पहले मुझे उस बिल्डिंग की मिट्टी शुद्ध करनी होगी। आर्या को कुछ सोचते और खामोश खड़े देखकर मयूरी और उसकी मां समझ जाते हैं कि वो फ्लैट अभी नहीं बेचा जा सकता। मयूरी और उसकी मां बेचैन होकर कहती हैं, तो फिर हम जाएं तो जाएं कहां? हम कैसे बाकी का इतना सारा उधार चुका पाएंगे? आर्या कहता है, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। मयूरी चलो मेरे साथ, हमें किसी जरूरी काम से अभी निकलना होगा। आर्या मैडी और मयूरी के साथ बाहर आते ही अपने फोन से माया को कॉल लगाकर कहता है, माया सीधा त्रिकालेश्वर जी के आश्रम पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। त्रिकालेश्वर से मिलने की बात सुनकर मैडी हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ सवाल ना करते हुए आर्या और मयूरी के साथ आश्रम जाने के लिए निकल जाता है। उन चारों के त्रिकालेश्वर के आश्रम पहुंचते ही त्रिकालेश्वर अचानक आर्या को सामने देखकर हैरान हो जाता है और वो हिचकिचाते हुए पूछता है, अरे आर्या तुम यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा था कि तुमने मेरी शुभ शक्ति के साधक बनने की बात पर विश्वास ही नहीं किया और शायद मेरी तुमसे भविष्य में कभी मुलाकात ही ना हो। आर्य संदेह भरी नजरों से त्रिकालेश्वर को देखते हुए कहता है, आप शुभ शक्ति के साधक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके मन से स्वार्थ क्यों नहीं जाता? आर्य की बात सुन के त्रिकालेश्वर हैरान होकर पूछता है, लेकिन अब तो मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, फिर तुम अचानक से? आर्य त्रिकालेश्वर की बात को काटते हुए कहता है, नहीं किया? फिर आपने अब तक निशिकांत जी की बिल्डिंग की मिट्टी को शुद्ध क्यों नहीं किया?
आर्या के सवाल को सुनकर त्रिकालेश्वर खामोश हो जाता है, जिसे देखकर आर्या गुस्से से कहता है, मैंने आपको मायाबंद से निकलने के बाद निशिकांत जी की बिल्डिंग की मिट्टी शुद्ध करने के लिए मायाबंद की शुद्ध मिट्टी दे दी थी। फिर आपने किस स्वार्थ के कारण अभी तक निशिकांत जी की बिल्डिंग की मिट्टी शुद्ध नहीं की है? त्रिकालेश्वर आर्या से कहता है, आर्या मुझे गलत मत समझो, सच तो ये है कि उस जगह को शुद्ध करना नामुमकिन है। ये सुनकर आर्या चौंक जाता है, लेकिन फिर कहता है, हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। आर्या की बात सुनकर मैडी और माया भी जोश में कहते हैं, हाँ हमें करना ही होगा। लेकिन त्रिकालेश्वर के चेहरे पर डर छाने लगता है और वो डरी हुई आवाज में कहता है, उस बिल्डिंग की हवा में इतनी अशुभ शक्तियां बसी हुई हैं जिनसे लड़ना अपनी मौत को आमंत्रण देने के बराबर है। लेकिन आर्या त्रिकालेश्वर की बात ना मानते हुए उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है, जिसने गंदगी की है उसे ही जमीन साफ करनी पड़ेगी। आर्या, मयूरी, माया, मैडी और त्रिकालेश्वर सभी बिल्डिंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहां आकर त्रिकालेश्वर डर से थरथर कांपने लगता है। आर्या त्रिकालेश्वर से गंभीर आवाज में कहता है, अभी इसी वक्त मेरे सामने मिट्टी को शुद्ध कीजिए। त्रिकालेश्वर को कुछ ना करते देख माया कहती है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको ये बताने के लिए मजबूर हो जाऊंगी कि कैसे आपकी वजह से मेरे पापा की जान खतरे में आ चुकी है। त्रिकालेश्वर डरते हुए जमीन की मिट्टी को जैसे ही हाथ में उठाता है, सबकी आंखों के सामने उसका हाथ जलने लगता है और वो दर्द के मारे छटपटाने लगता है। ये देखकर आर्या तुरंत त्रिकालेश्वर के हाथ से मिट्टी झटक देता है। त्रिकालेश्वर डर और दर्द से कांपते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो आर्या, ये सच में मेरे बस की बात नहीं है। आर्या को समझ आ जाता है कि ये काम आसान नहीं है। वो अपनी पॉकेट से जादुई रेशमी रुमाल को निकाल कर कहता है, ए जादुई रुमाल, दिखा अपना कमाल और बन जा फावड़ा। आर्या के ये कहते ही वो रुमाल फावड़ा बन जाता है। आर्या जैसे ही मिट्टी को फावड़े से छूता है, अचानक से जमीन हिलने लगती है और देखते ही देखते चारों तरफ से काला धुआं उन सबको घेरने लगता है। तभी आर्या त्रिकालेश्वर से कहता है, जल्दी त्रिकालेश्वर जी, इससे पहले कि ये धुआं हमें घेर ले, मैं जैसे जैसे मिट्टी को खोदता जाऊंगा, आप मायावन की मिट्टी को उसमें मिलाते जाइए। जैसे ही आर्या के मिट्टी खोदने पर त्रिकालेश्वर उसमें मायावन की शुद्ध मिट्टी छिड़कने वाला होता है, तभी अचानक उस काले धुएं से एक लंबा हाथ निकलकर त्रिकालेश्वर को जोर से मारता है, जिससे त्रिकालेश्वर दूर जाकर गिरता है। लेकिन इसके बावजूद आर्या मिट्टी खोदना जारी रखता है। चारों तरफ काला धुआं और तेजी से छाने लगता है और सब देखते हैं कि उस काले धुएं से बहुत सारे डरावने चेहरे अपने बड़े बड़े दांत निकालकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी मयूरी डर से चिल्लाते हुए कहती, आर्या चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। माया, जो ऐसी चीजें पहले देख चुकी है, मयूरी को शांत करते हुए कहती, नहीं मयूरी, अब हम काम पूरा होने के बाद ही वापस जाएंगे। माया की बात खत्म भी नहीं होती कि तभी धुएं से कुछ हाथ निकलकर सबको जोर से मारते हैं और वो सब भी त्रिकालेश्वर की तरह दूर जाकर गिरते हैं। आर्या सोचता है, त्रिकालेश्वर जी की बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। सच में ही इस जगह की मिट्टी को शुद्ध करना आसान नहीं है। तभी उसके अंदर से उसकी पत्नी कहती है, आसान तो नहीं है, लेकिन अगर उपाय पता हो तो नामुमकिन भी नहीं है। आर्या अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम्हें इसका कोई उपाय पता है? पत्नी कहती है, पहले तुम्हें इस जगह में बसी हुई सारी बुरी शक्तियों को कमजोर करना होगा और इसके लिए तुम्हें उस शैतानी फ्लोर पर जाकर त्रिकालेश्वर ने जिन आत्माओं को बंदी बनाकर रखा हुआ है उन्हें मुक्त करना होगा। आर्या उसी वक्त खड़े होते हुए सबसे कहता है, हमें इसी वक्त शैतानी फ्लोर पर जाना होगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शैतानी फ्लोर का नाम सुनकर मयूरी घबराकर आर्या से पूछती है, शैतानी फ्लोर? अब हम वहां क्यों जा रहे हैं? आर्या मयूरी से कहता है, डरो मत मयूरी, उस फ्लोर की आत्माओं में तुम्हारे पिताजी की भी आत्मा है, हमें सबके साथ साथ आज उन्हें भी मुक्त करना है। सब तुरंत खड़े होकर आर्या के साथ चलने लगते हैं। पीछे से वो काला धुआं आर्या और सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या मां श्यालकोटी का नाम लेकर सबके साथ दौड़ते हुए सीधे लिफ्ट में चढ़ जाता है। लिफ्ट के अंदर जाकर काले धुएं से मुक्ति मिलते ही सबको राहत मिलती है। तो तभी लिफ्ट घर घर की आवाज करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है और पहले की तरह ही 13 और 14 फ्लोर के बीच में रुक जाती है। सब उस फ्लोर पर उतर जाते हैं। फ्लोर पर उतरते ही आर्या को गली सड़ी हुई लाशों की बदबू आती है। त्रिकालेश्वर और आर्या को छोड़ के सब उस बदबू की वजह से उल्टियां करने लगते हैं। मयूरी काफी डर जाती है, लेकिन अपने पापा की मुक्ति के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है।
आर्या धीरे धीरे सबसे आगे बढ़ता है और चारों तरफ कंकालों और सड़ी हुई लाशों को देखते हुए कहता है, त्रिकालेश्वर जी, हमें अभी इन सब कंकालों और लाशों का अंतिम संस्कार करना होगा, तभी जाकर ये जगह अशुभ शक्ति से मुक्त होगी और हम मिट्टी को शुद्ध कर पाएंगे। आर्या की बात खत्म होते ही त्रिकालेश्वर दौड़कर कंकालों और लाशों को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन माया, मैडी और मयूरी के साधारण इंसान होने के कारण उनके कंकालों और लाशों को हाथ लगाने से पहले ही वो जैसे जिंदा होकर उनको काटने आने लगती है। वो सब डर जाते हैं और आर्या उन्हें पीछे रहने के लिए कहता है। त्रिकालेश्वर और आर्या जैसे ही सब कंकालों और लाशों को लेकर जाने लगते हैं, उनकी आत्माएं सबको डराना शुरू कर देती है। आर्या तुरंत मैडी से कहता है, मैडी, तुम लोग जल्दी से आग जलाओ। मैडी, माया और मयूरी मिलकर वहीं पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को जलाने के लिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन आर्या जैसे ही उसमें आग जलाने लगता है, एक तेज हवा का झोंका उसके हाथ में पकड़ी माचिस की तिल्ली को बुझा देता है। ये देखकर त्रिकालेश्वर कहता है, आर्या, ये कोई हवा नहीं बल्कि आत्माएं खुद आकर तुम्हें रोक रही हैं। ये सुनकर आर्या आत्माओं से विनती करता रहता है, मैं आपकी मुक्ति के लिए आया हूँ, कृपया मुझे मेरा काम करने दें। लेकिन इतने दिनों से बुरी बनी हुई आत्माएं आर्या के बार बार कोशिश करने के बाद भी उसे आग नहीं जलाने देती। ये सब देखकर त्रिकालेश्वर आर्या से कहता है, आर्या, ये सब मेरे ही बनाए हुए हैं, अब मैं ही इन्हें शांत करने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर त्रिकालेश्वर अपने झोले से नीली तिलिस्मी राख निकालकर आत्माओं पर छिड़कने लगता है, जिससे आत्माओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। ये देखते ही मैडी आग जला देता है। त्रिकालेश्वर तिलिस्मी नीली राख को छिड़कता रहता है और आर्या एक एक करके सारे कंकालों और लाशों को आग में दहन करके उनका अंतिम संस्कार करने लगता है। सबकी आंखों के सामने एक एक आत्मा का इंसानी चेहरा हवा में प्रकट होने लगता है। मयूरी उनमें अपने पिताजी को ढूंढने लगती है, लेकिन सारे कंकालों और लाशों के जलने के बाद भी मयूरी के पिताजी नहीं दिखते। तब मयूरी बेचैन होकर आर्या से पूछती है, आर्या, क्या यहाँ भी मेरे पापा नहीं है? ये बात तो आर्या के दिमाग में भी चल रही होती है। आर्या त्रिकालेश्वर से पूछता है, कहाँ छुपाया आपने मानव जी की आत्मा को? त्रिकालेश्वर परेशान होकर सोचने लगता है और उसे कुछ याद आते ही वो कहता है, मानव जी, उनकी मौत तो लिफ्ट के टूटने की वजह से हुई थी ना, शायद उनके कंकाल का कुछ हिस्सा वहीं कहीं होगा। तभी मयूरी रोते हुए कहती है, हाँ आर्या, लिफ्ट दुर्घटना की वजह से पिताजी का शरीर कुछ हिस्सों में कट गया था, हमें उनका पूरा शरीर भी नहीं मिल पाया था। ये सुनते ही आर्या उसी वक्त लिफ्ट की तरफ देखता है, लेकिन कहीं पर किसी भी कंकाल का नामो निशान नहीं है। तो फिर कहाँ है मयूरी के पिताजी का कंकाल? कंकाल के बिना मयूरी के पिता को आखिर कैसे मुक्ति मिलेगी और कैसे मुक्त होगी ये बिल्डिंग अशुभ शक्तियों से? जानने के